Hi students, this is Aisha, a third year MBBS student. Today we are going to discuss about basis of classification in animal kingdom. ठीक है, basis of classification 8 types के हैं और 8 ये जो types है ना इस type के basis पे वो 11 फाइलम्स एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है बॉडी प्लान और तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम और फोर्थ वन सिमेट्री, फिफ्थ वन जर्म लेयर्स, सिक्स्थ वन सीलोम, सेवेंथ वन सेगमेंटेशन एंड एट्थ वन नोटोकॉर्ड। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, मतलब फैला हुआ सेलुलर लेवल। बॉडी में जस्ट सेल्स पड़े हुए हैं, ओके, जस्ट सेल्स पड़े हैं और ये इंडिविजुअल सेल ना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये सेल डाइजेशन में हेल्प करता है और ये सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऐसे जो सेल्स पड़े हुए हैं, हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम जाते हैं निडेरिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो एडवांस लेवल बढ़ती जाती है। जैसे कि सेलुलर लेवल बोला है, सेलुलर लेवल है ना बेसिक लेवल है, तो हर हमेशा पॉरीफेरा बेसिक ऑर्गेनिज्म है तो ये सेलुलर लेवल शो करता है। अगर से सेम सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल अगर से आ गया और ये अटैच हो गए तो टिश्यू बन जाता है, तो इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और निडेरिया एंड टिनोफोरा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। हमने पढ़ा था पहले टिनोफोरा भी निडेरिया फाइलम में था, लेकिन ये बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी शो करता था, इसीलिए थोड़े और फीचर्स के वजह से इसे सेपरेट फाइलम में डाल दिया गया है ना। तो मोस्टली ये दो ना सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही शो करेंगे, इसीलिए निडेरिया एंड टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। अब ये सारे टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, वैसे सारे टिश्यूज़ मिला के ना एक ऑर्गन बना देता है। जैसे कि स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, ऐसे ऑर्गन्स बना देते हैं। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है? प्लैटीहेल्मिन्थिस। ये प्लैटीहेल्मिन्थिस हर हमेशा इस निडेरिया एंड टिनोफोरा को नीचा दिखाता है कि मैं तुम लोगों से एडवांस हूँ, है ना, इसीलिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थिस दिखाता है। और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, जैसे ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सारे ऑर्गन्स है ना, ये सारा मिला के एक सिस्टम बनाता है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ना एस्कीहेल्मिन्थिस, जो प्लैटीहेल्मिन्थिस के बाद आता है, एस्कीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल दिखाया जाता है। सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल निडेरिया एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिन्थिस। हर हमेशा प्लैटीहेल्मिन्थिस इन दोनों को नीचा दिखाता है, इसीलिए ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिन्थिस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्कीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक। अब नेक्स्ट बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ही। तो ये जो फाइलम्स है ना, फाइलम्स में 3 प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि एडवांस लोगों में देखा जाता है, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग कॉर्डेटा में हैं। कॉर्डेटा इज़ द 11th फाइलम, तो हम लोग एडवांस्ड एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल के ग्रुप में ही आते हैं ना मैमल्स। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या है, जैसे कि माउथ से लेके इधर सारे पार्ट्स आते हैं ना, स्टमक आता है और इंटेस्टाइन्स आते हैं और लास्ट में एनस में एंड होता है ना। फूड इनटेक माउथ से होता है और एक्सक्रीट द प्रोडक्ट्स थ्रू एनस। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एस्कीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक देखा जाता है ना। एस्कीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और उसके बाद ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब जैसे कि
हाइड्रा एग्जाम्पल ऑफ निडेरिया है ना। निडेरिया में देखा गया है कि ऐसा बॉडी है और इधर टेंटिकल्स थे और इधर ओपनिंग था, तो इधर से फूड इनटेक होता है और इधर से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी एग्जिट होते हैं। मतलब एक ही ओपनिंग है ये बॉडी कैविटी में, जहाँ से फूड इनटेक भी होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी सेम होल से निकाल दिया जाता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस। उधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लैटीहेलमिन्थिस एडवांस बन रहा था, ऑर्गेन लेवल में आया था, लेकिन इधर बॉडी प्लान में निडेरिया टीनोफोरा ने प्लैटीहेलमिन्थिस को भी अपने साथ ले लिया, ठीक है। और उसके बाद सेल अग्रीगेट्स मतलब सेल में ही फंक्शन करना है ना। जैसे कि पॉरीफेरा है एग्जाम्पल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉरीफेरा था और इधर भी पॉरीफेरा एग्जाम्पल है सेल एग्रीगेट्स के। जैसे कि ये हुआ स्पॉन्जस में पोर्स होते हैं और उसमें से ना क्या बोलते हैं फूड और वाटर मिलके अंदर आ जाता है और इधर अंदर ना ये सेल्स होते हैं, पॉरीफेरा के सेल्स होते हैं और उनका फ्लैजेला भी होता है, वो वाटर और फूड पार्टिकल्स को इधर मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। उन सेल्स को कॉर्नोसाइट सेल्स बोलते हैं, ठीक है, कॉर्नोसाइट सेल्स। और उसके बाद ये ओपनिंग से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए पॉरीफेरा सेल अग्रीगेट्स। और ब्लाइंड सैक एक ही ओपनिंग होता है जहाँ से फूड इनटेक और फूड एग्जिट, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थिस। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल एस्कीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा। और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, एक ओपन टाइप और क्लोज टाइप। हम लोग एडवांस से पढ़ते हैं, हम क्लोज्ड टाइप है ना, एडवांस टाइप है। उसका मतलब क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्लोज्ड टाइप मतलब फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और हार्ट से आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किधर आते हैं, ऑर्गन्स के पास आते हैं ना वो ब्लड वेसल्स, और वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करता है कैपिलरीज में। और ब्लड फ्लो ये ट्यूब में ही होता है और कैपिलरीज में होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो ये ब्लड वेसल्स में था ना वो टिश्यूज़ को दिया जाता है और टिश्यूज़ का CO2 ये ब्लड वेसल्स ले लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ये कैपिलरी बन जाता है, ठीक है। कैपिलरी में ही कंटिन्यू हो रहा है ब्लड फ्लो और एक्सचेंज हो रहा है इधर, ओके। ऑक्सीजन इधर आया और CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरीज में गए और वेन बना लेता है और हार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है ना। ये क्लोज्ड है, ब्लड फ्लो क्लोज्ड वेसल्स में हो रहा है, इसीलिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि कैपिलरीज प्रेजेंट हैं इसीलिए। व्हाट इज़ मेंट बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो कैपिलरीज थे ना, ये क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म कर रहा था, वो नहीं है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे कि हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा था, और ये जो बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उनमें ये जस्ट ऐसे पोर कर देता है, ब्लड पोर कर देता है। ये ऑर्गन्स ना वो ब्लड से नहाते हैं, ओके, सप्लाई नहीं करता है, जस्ट डाल देता है ब्लड को ऑर्गन्स के बीच में। और उसके बाद ना ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 फिर वेन्स के मदद से हार्ट में जाता है, ठीक है। इसीलिए कैपिलरीज एब्सेंट है, इसीलिए ओपन टाइप है। बेस्ट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 2 फाइलम्स में देखा जाता है। पहला हुआ एनीलीडा अर्थवॉर्म में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके बाद कॉर्डेटा मतलब एडवांस लेवल है ना, कॉर्डेटा और एनीलीडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एनीलीडा के बाद क्या आते हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एखाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये सारों के पास ना ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। मोलस्का में जो सेफेलोपोडा है उनमें भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा जाता है, बट मेन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एर्थवर्म, एनीलिडा में और कॉर्डेटा में, जो एनीलिडा के बाद आते हैं, उन सारों में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा जाता है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री मतलब
सिमेट्री का मतलब क्या है? अगर से एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग हुआ, ह्यूमन बीइंग के 2 आंख हैं। अगर से एक प्लेन से इनको ऐसे डिवाइड किया गया सेंट्रल एक्सिस से, अगर से एक प्लेन से डिवाइड कर दिया गया और जो 2 हाफ्स बटे हैं अगर से वो सेम हैं तो उनको सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इधर हमें 3 टाइप के सिमेट्री पढ़ेंगे। एक हुआ रेडियल सिमेट्री, एक हुआ बाइलेटरल सिमेट्री, एक हुआ एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियल सिमेट्री? फॉर एग्जांपल रेडियल सिमेट्री, सेंट्रल, ये हाइड्रा हुआ, ये हाइड्रा है ना, लाइक निडेरिया का एग्जाम्पल हुआ, निडेरिया का एग्जाम्पल हुआ हाइड्रा। हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं और ये जो बॉडी कैविटी है, अगर से सेंट्रल एक्सिस से, बीच के एक्सिस से अगर से मैंने इस तरह कट किया गया, इस तरह हाइड्रा को कट कर दिया, तो ये साइड वाला और ये साइड वाला सेम है ना। इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट सेम ही है। अगर से मैंने हाइड्रा को सेंट्रल एक्सिस से ही इस हाफ से मैंने डिवाइड किया, इस हाफ से मैंने डिवाइड किया, ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो कटे, अगर से कट कर दिया मैंने, नाइफ से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, इसीलिए इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री का डेफिनेशन ये है कि थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इफ़ यू कट द ऑर्गेनिज्म through any plane, if you cut the organism from the central axis, will divide into equal halves, सेम हाफ से डिवाइड होते हैं, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और रेडियल सिमेट्री मोस्टली सिलेंड्रिकल बॉडीज़ एंड डिस्क शेप बॉडीज़ में देखा जाता है। डिस्क शेप बॉडीज़ मतलब डिस्क जैसा, है ना, डिस्क शेप। और ये टेंटिकल्स हमने किधर देखा था? ये वाला बॉडी शेप, एखाइनोडर्मेटा, स्टार फिश, है ना। स्टार फिश में ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से अगर से मैंने इस तरह कट किया तो सेम हाफ्स आए, और अगर से मैंने इस तरह कट किया तो सेम हाफ्स आए, और इस तरह मैंने कट किया तो भी सेम हाफ्स ही आए। हमको ना टेंटिकल्स काउंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि टेंटिकल्स ठीक है, एक एक्स्ट्रा इधर और एक्स्ट्रा उधर आ सकते हैं, बट मेनली सेंट्रल एक्सिस से अगर से हम डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है किसी भी एक्सिस से। तो एग्जाम्पल हुआ एखाइनोडर्मेटा। और सिलेंड्रिकल बॉडी भी, ये हाइड्रा हुआ ना एग्जाम्पल, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है हाइड्रा में, उसमें भी टेंटिकल्स होते हैं। अगर से किसी भी एक्सिस से मैंने कट किया तो सेम हाफ से डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल हुआ निडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है। निडेरिया, टीनोफोरा एंड एखाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। एखाइनोडर्मेटा में भी अडल्ट टाइप में रेडियल सिमेट्री दिखता है, और जो लार्वल स्टेज होता है ना, लार्वल एखाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री देखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमें समझना है कि रेडियल सिमेट्री सिलेंड्रिकल बॉडीज़ एंड डिस्क शेप बॉडीज़ में देखा जाता है। एग्जाम्पल एखाइनोडर्मेटा अडल्ट, निडेरिया एंड टीनोफोरा। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री मतलब सेंट्रल, ये क्रैब है ना, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, है ना, ऑर्थ्रोपोडा ये क्रैब है। और अगर से मैं इस डायरेक्शन से सेंट्रल एक्सिस से इसको कट कर रही हूँ तो ये भी सेम हाफ ही हुआ और आइडेंटिकल ही है ना, ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं। अगर से मैं इस प्लेन से कट कर रही हूँ तो ये तो आइडेंटिकल ही नहीं हुआ, है ना। ये वाले छोटे लेग्स हैं, ये वाले बड़े लेग्स हैं, तो आइडेंटिकल कहाँ से हुआ? सिर्फ एक ही प्लेन से अगर से सेंट्रल एक्सिस से मैं कट कर रही हूँ तो आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, उनको बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। एक ही प्लेन से उनको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं।
अगर से ह्यूमन बीइंग भी हुआ, ह्यूमन बीइंग को भी अगर से मैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड कर रही हूँ, जब भी तो सेम हाफ्स मिलेंगे। अगर से मैं इधर से कट कर रही हूँ तो ये तो सेट हेड वाला पार्ट ऊपर आ गया और लेग वाला पार्ट नीचे आ गया। आइडेंटिकल का नहीं हो सकता, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही एक ही प्लेन से आइडेंटिकल पार्ट्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। और ये प्लैटीहेल्मिन्थिस से शुरू होता है और कॉर्डेटा तक सेम है ना, कॉर्डेटा तक सेम है। इधर फिर से प्लैटीहेल्मिन्थिस ने बोला कि मैं तुम लोगों के साथ, तुम लोग मेरे से नीचे ही हो, मैं ही एडवांस्ड हूँ। ओके, सिमेट्री में भी प्लैटीहेल्मिन्थिस ने बोला आई एम एडवांस्ड, और प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट से बाइलेटरल सिमेट्री और लार्वल एखाइनोडर्मेटा। एसिमेट्री मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से, सेंट्रल एक्सिस से कट कर रहे हो तो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। एक प्लेन से भी कट कर रहे हो तो भी इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल हुआ पॉरीफेरा। तो ये हुआ सिमेट्री।